हेलो गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे द माइंड विजन क्लासेस में। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा ग्रामर का बेसिक टू एडवांस बैच, जो कि रहेगा सीटी मेंस के लिए बेसिकली फोकस। तो मैं सबसे पहले ग्रामर और बेसिक बताने से पहले आप सभी के सामने दो सेंटेंस लिखना चाहता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो कि हम इसमें मेनली क्या पढ़ने वाले हैं। इट इज मी who I am your best friend। और इसी सेंटेंस को मैं अगर एक और तरीके से लिखना चाहूं, इट इज आई वो एम यूर बेस्ट फ्रेंड। सबसे पहले आप देखिए इस सेंटेंस में आपको कौन सा सेंटेंस सही लग रहा है और आपको कौन सा सेंटेंस रॉन्ग लग रहा है। बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा और किसी को नहीं पता होगा। जो ये ऊपर वाला सेंटेंस है ना, वो बहुत सारे बच्चों को पढ़ने से लगेगा कि वे ऊपर वाला सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, बट एक्चुअल में ये बिल्कुल भी रॉन्ग सेंटेंस है। एक्चुअल में ये वाला जो सेंटेंस है ना, सेकंड जो मैंने लिखा, इट इज आई वो आई एम यूर बेस्ट फ्रेंड, जो हमने ये बेसिकली मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये जो क्लोज लिखा गया है ना, इसको हम बोलते हैं क्लोज। ये वाला क्लोज इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आई के लिए लिखा गया है। तो ये जो वर्ब आई है ना एम, इसके अकॉर्डिंग आई है और इसी के अकॉर्डिंग ऊपर वाला मी के साथ इसके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं बन रहा है इस वर्ब के साथ, तो इसीलिए ऊपर वाला रॉन्ग है और सेकंड वाला सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये मन समझे कि हमें कुछ भी नहीं आता, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ एक एक चीज। तो मैं इस सेंटेंस से बस आपको ये दिखाना चाहता था, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड डाटा रहेगा इसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा बेसिक ऑफ ग्रामर से। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में बेसिकली सबसे पहले नाउन के बारे में डिस्कस करते हैं। नाउन क्या होता है? नाउन एक्ट्स एज ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। जैसे मैं इसके अंदर आपको एक एग्जांपल लिखता हूं, मोहन बाउट अ बुक। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके अंदर तीन चीजें होती है। सेंटेंस के अंदर बेसिकली हमारे पास तीन चीजें रहती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब बेसिकली सबसे पहले फोकस कीजिए वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब कोई भी जिसमें काम हो रहा हो, कुछ भी चीज, जैसे मैं आपके लिए एग्जांपल लेता हूँ, भागना, खाना पीना, दौड़ना, कोई चीज चोरी करना, खरीदना, इस सब में हर एक चीज में काम हो रहा है। तो वर्ब की बेसिक डेफिनेशन आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें भी कोई भी एक्शन हो, काम हो, कार्य हो। हिंदी वाले मीडियम के वाले स्टूडेंट को भी समझ में आएगा, इंग्लिश वाले के लिए कोई डाउट की बात नहीं है। तो वर्ब इसके अंदर कौन से, देखो काम क्या हुआ है, खरीदने का, तो हम इसे बोलेंगे वर्ब। जो इसको करने वाला ना, वो कौन है? मोहन। मोहन ने ये काम किया ना खरीदने का, तो मोहन इसका सब्जेक्ट कहलाएगा, इसको बोलेंगे सब्जेक्ट। और क्या खरीदा गया, इस वर्ब को के द्वारा क्या क्रिया की गई है, खरीदने का काम क्या किया गया, एक बुक को खरीदा गया, ये बुक कहलाएगी ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक सेंटेंस के अंदर तीन चीजें मेनली होती है, सब्जेक्ट वर्ब तो आपको बिल्कुल ही मिलेगी। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो हम आगे आगे आपको डिस्कस करते चलेंगे, तो मैं आपको बताता चलूंगा। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, वर्ब से आप कोई भी रिप्लाई लीजिएगा, वट और वूम का। वट और वूम से मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो मैंने लिखा इससे मैंने वर्ब से दो चीज ऑब्जेक्ट चीजों का रिप्लाई लिया, वट एंड वूम। वट मतलब आप वर्ब से पूछिए वट क्या खरीदा, तो इससे आपको जो भी रिप्लाई मिलेगा ना, जैसे क्या खरीदा, यहाँ पे बुक खरीदी गई है, तो बुक हमेशा वर्ब से जो वट और वूम का रिप्लाई रहेगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट रहेगा। बेसिकली आपको यही फोकस करना है कि वर्ब से वट और वूम का रिप्लाई हमेशा ऑब्जेक्ट रहेगा, इसको करने वाला सब्जेक्ट रहेगा, उसको बोला जाएगा सब्जेक्ट। जैसे कि मोहन ने यहाँ पे कोई कार्य किया है, मोहन ने क्या कार्य किया है, बुक खरीदने का कार्य किया है, तो मोहन यहाँ पे इस बुक को खरीदने का कार्य डूअर बोला जाएगा, इसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो मैं इससे नेक्स्ट बताना चाहता हूँ आपको प्रोनाउन के बारे में। pronoun comes in place
ऑफ नाउन। नाउन जो होते हैं ना बेसिकली आते हैं हमारे, जो प्रोनाउन हमेशा आता है ना वो नाउन के लिए आता है। नाउन के लिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं फिर से, ही बाउट बुक। ही बाउट ए बुक मतलब अब की बार हमें पता है कि किसने खरीदी है। बेसिकली हमें रेफरेंस जब क्लियर होता है ना खरीदने वाला कौन है, जैसे पीछे वाले सेंटेंस में हमने मोहन को डिफाइन किया था, अगर मोहन ही अब की बार हमें क्लियर है ना, अगर बताने वाले को और सुनने वाले को अगर रेफरेंस क्लियर है, जैसे हमें पता है भाई खरीदने का कार्य किसने किया था, मोहन ने, तो बेसिकली यहाँ पे जो ही है ना वो सब्जेक्ट का कार्य करेगा। तो यहाँ पे वही काम है। वर्ब क्या होगी हमारे पास, बाउट जो खरीदने का कार्य, इसे हम वर्ब बोलेंगे। क्या खरीदा गया फिर से, ए बुक, बुक को खरीदा गया, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट का कार्य करेगी। फिर से मैंने आपको बताना चाहता हूँ वही तीन चीजें रहेंगी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। किसी वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है किसी में नहीं होता, वो मैं आपको बेसिकली बताना चलूंगा। तो प्रोनाउन के बारे में मैं फिर से बताना चाहता हूँ। प्रोनाउन कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पर आए उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब मैं आपको वर्ब के बारे में बताना चाहता हूँ। वर्ब बेसिकली तीन प्रकार की होती हैं, बोलने में तीन फॉर्म होती है, जैसे हमने सुना होगा। वर्ब के बारे में डिस्कस करते हैं। वर्ब रिप्रेजेंट्स एक्शन, जो एक्शन को बताए, जैसे मैंने आप सभी को भी थोड़ी देर पहले बताया, दौड़ना, खेलना, पीना, कूदना, भागना, ये सभी इनमें एक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ कार्य किया जा रहा है, तो इसे ही हम वर्ब बोलेंगे। जैसे इसके लिए मैं सेंटेंस लिखता हूं आपके सामने, राहुल स्टोल अ रिंग। राहुल स्टोल ए रिंग। राहुल मतलब स्टोल एक वर्ब है, ये कैसे पता चला भाई, कुछ चीज चुराने का कार्य है, स्टोल का मीनिंग होता है चुराना, तो यहाँ पे कुछ चुराने का काम हुआ है। कौन है इसको करने वाला, आप इसको किया है राहुल ने, तो राहुल बेसिकली इसको करने वाला मैंने आपको बताया था, वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। मैंने कहा था आपसे वर्ब से पूछो व्हाट और वूम का रिप्लाई, तो व्हाट क्या रहेगा यहाँ पे, व्हाट क्या चुराया गया है, तो वो रिंग चुराई गई है, तो रिंग क्या कहलाएगी यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। और वर्ब क्या होगी, कुछ ना कुछ एक्शन हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे वर्ब। वर्ब क्या है, वर्ब की तीन फॉर्म होती है, इससे हमें टाइम और एक्शन का पता चलता है। मैं आपको वर्ब की डेफिनेशन देना चाहता हूं, तो वर्ब की तीन फॉर्म होती है, ये एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ये एक्शन और टाइम को बताती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव के बारे में देखिए, क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखिए इसके लिए, मोहन बाउट ए बिग हाउस। मोहन ने एक बड़ा घर खरीदा। इसमें फिर से देखिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, क्या खरीदा गया, कोई खरीदने का कार्य हुआ, तो ये हमारी बेसिकली वर्ब कहलाएगी। खरीदा किसने है, मोहन ने, तो मोहन यहाँ पे सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या खरीदा गया है, हाउस को खरीदा गया है। वट, हम वर्ब से रिप्लाई लेंगे वट, क्या खरीदा गया, हाउस खरीदा गया है, तो मैंने बताया इसका रिप्लाई रहेगा ऑब्जेक्ट। देखो बड़ा खरीदा गया, छोटा खरीदा गया, मोटा खरीदा गया, किसी भी प्रकार का खरीदा गया, ये क्वालिफाई किसे कर रहा है भाई, खरीदा गया बिग हाउस, बड़ा घर, छोटा घर, बिल्कुल कैसे भी क्वालिफाई, ग्रीन कलर का कलर जो भी होगा ना, इसको किस चीज को क्वालिफाई कर रहा है, हाउस को क्वालिफाई कर रहा है। जो नाउन को क्वालिफाई करे और या फिर प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करे वो हमारे कहलाते हैं एडजेक्टिव। तो हमने अभी सिर्फ चार चीजें सीखी, वर्ब से रिप्लाई वट और वूम का जो भी रिप्लाई रहेगा वो बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट, उसको करने वाला सब्जेक्ट, एंड जो नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव रहेगा। तो हम नेक्स्ट में हम सीखते हैं हमारे एडवर्ब्स। एडवर्ब्स डेफिनेशन लिखता हूं पहले मैं इसको, क्वालिफाइज ए वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब। जैसे मैं इसके लिए, जो क्वालिफाई करे एक वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, उसी को हम एडवर्ब बोलते हैं। इसके लिए मैं आपके सामने ये फिर से एग्जांपल लिखता हूं, रोहन वॉक्स स्लोली। अब आप फिर से देखो यहाँ पे कोई ना कोई कार्य हुआ है, मैं इसको फिर से लिख देता हूं, ये वॉक है, चलना। यहाँ पे कोई ना कोई कार्य हुआ है, वॉक मतलब चलना।
देखो इसको करने वाला कौन, मोहन, तो हमारा मोहन क्या बनेगा, सब्जेक्ट। कोई कार्य हुआ है, वॉक, मतलब ये हमारी वर्ब रहेगी। देखो अब मैं यहाँ पे आप बोलोगे कि ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, अब मैं यही बताना चाहता हूँ हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो ना हो यह जरूरी नहीं होता। ऑब्जेक्ट हो या ना हो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये वर्ब हमने किस टाइप की लिखी है, हम आगे चल के वर्ब्स की टाइप को पढ़ने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ जो वोल्ट है ना भाई, ये बताना चाहता हूँ मैं वो कैसे चला भाई, धीरे चलता है, तेज चलता है, दौड़ के चलता है, मतलब उसकी गति को बताना चाहता हूँ भाई, चलने को डिफाइन करना चाहता हूँ। तो ये हमने पढ़ी वर्ब, जो वर्ब को क्वालिफाई कर दे, हमने अभी ऊपर पढ़ा था जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगी वो क्या कहलाते थे, एडजेक्टिव। सिमिलरली जो वर्ब को क्वालिफाई कर दे वो कहलाएंगे हमारे एडवर्ब। हम अब सीखते हैं कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन, सबसे पहले मैं हर चीज की आपको डेफिनेशन बताना चाहता हूँ जो बुकों में दी होती है, बेसिक वाली डेफिनेशन। जॉइंस टू वर्ड्स और क्लोजेस। आप ये मत सोचिए कि क्लोज वगैरह क्या होते हैं, वर्ड्स वगैरह, ये बेसिकली क्या आ चुका है बीच में। आपको एक एक वर्ड समझ में आएगा, आप बस समझते चलिए, एक एक चीज को मैं बेसिकली बताता चल रहा हूँ। जैसे मैंने एक सेंटेंस सीखा, राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट। सो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख ला। अब फिर से जो मैंने अभी तक बेसिक पढ़ा वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। देखो कुछ ना कुछ यहाँ पे इस सेंटेंस में कार्य हो रहा है भाई, कुछ राम एंड श्याम क्रिकेट खेल रहे हैं भाई, खेलने का काम हो रहा है, मतलब प्लेइंग, कुछ तो खेला जा रहा है, मतलब क्रिया हो रही है, तो हम इसे बोलेंगे वर्ब। ये हमारी वर्ब। देखो क्या खेला जा रहा है, वाटर वूम का रिप्लाई फिर से, इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। क्या खेला जा रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है। जो वर्ब को डिफाइन करने के लिए एक और हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है, इसे बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब भाई, जो हमें टाइम का बताती है भाई वो अभी भी कंटिन्यू में है या नहीं, कोई भी चीज, जैसे क्रिकेट अभी भी खेला जा रहा है, आर हम बेसिकली हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब, जो कि मेन वर्ब, इसको मेन वर्ब भी बोला जाता है, वर्ब मेन वर्ब। जब दो वर्ब साथ में लिखी हो, जैसे ये हेल्पिंग वर्ब है, ये इसको बताने का कार्य करे, तो ये मेन वर्ब हो गई, और इससे पहले वाली हेल्पिंग वर्ब जो इसको हेल्प करने का एक तरीके से कार्य कर रही है। तो मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ भाई, अकेला राम तो यहाँ पे खेल नहीं रहा है, क्रिकेट खेलने जा रहा है, राम एंड श्याम दोनों से खेला जा रहा है। तो ये कौन कार्य कर रहे हैं, जैसे कि इस कार्य कर रहे हैं राम एंड श्याम दोनों, तो ये हमारे दोनों फिर से बनेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है सेंटेंस कैसा दिया गया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट दोनों हो गए ये। तो एंड यहाँ पे बीच में क्या है, इसको बोलते हैं कंजंक्शन, जो दो वर्ड को जोड़िए। जैसे यहाँ पे दो वर्ड मैं कहना चाहता हूँ, श्याम एंड राम, बेसिकली कोई किसी व्यक्ति के दो नाम है, किसी दो अलग अलग व्यक्तियों के नाम है, तो वे दोनों खेलने का कार्य कर रहे हैं। अगर सेम व्यक्तियों के नाम से मेरा कहने का मतलब है किसी दो पर्सन हो, व्यक्तियों का नाम जोड़ना है, तो हम बेसिकली क्लोज के द्वारा जोड़ेंगे। हम आगे क्लोज पढ़ेंगे, अभी मैं आपको वर्ड्स के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पे राम एंड श्याम एक दो वर्ड किसी के नाम है व्यक्तियों के, तो उसके जोड़ने के लिए मुझे एक कंजंक्शन की नीड पड़ती है, जो एंड यहाँ पे एक कंजंक्शन है। नेक्स्ट पार्ट हम सीखते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन के बारे में मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लगता हूं।
तो मैं यहाँ पे आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। प्रीपोजिशन रिलेट्स ए नाउन और ए प्रोनाउन विद अदर वर्ड ऑफ ए सेंटेंस। इसका मतलब क्या है, जो भी कोई हमें प्रीपोजिशन की हेल्प तभी ली जाती है जब हमें सेंटेंस के अंदर कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करनी हो। जैसे कि इसके लिए मैं फिर से आपको एग्जांपल देता हूँ। आई सा राजेश इन अ पार्क। आई क्या है यहाँ पे, देखो देखने का कार्य हो कुछ ना कुछ, तो ये हम बोलेंगे वर्ब। देखा किसने है, आई ने, तो इसको सब्जेक्ट। भाई क्या देखा गया, राजेश खेल रहा है, तो ये हमारा बनेगा ऑब्जेक्ट। आई सा राजेश, ये हमारे पास जो इन हो गई, इनटू, ऑन, ओवर, ये सभी हमारी कहलाती है प्रीपोजिशन। और कहां पे देखा गया, पार्क में, तो ये हमारा बनेगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इसको बोलेंगे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, जो प्रीपोजिशन को फिल करने का काम कर रहा है। भाई कहां पे खेल रहे हैं, इन द पार्क। जैसे मैं बोलूं संडे को खेल रहे, ऑन द संडे। तो जैसे भी डे को डिफाइन करना हो किसी की चीज को भी, तो प्रीपोजिशन न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए हमें प्रीपोजिशन की नीड पड़ती है। तो ये हमारी बेसिकली क्या है, ये प्रीपोजिशन एंड ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब ये सवाल भी उठ सकता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि बेसिकली प्रीपोजिशन से हमें वूम का रिप्लाई मिलता है, तो उसके लिए वहां पे हमें कभी भी वहां पे कोई कार्य नहीं हो रहा होता। जैसे यहाँ पे तो सा देखने का कार्य हो रहा है, लेकिन इनमें कौन सा कार्य हो रहा है जो हम इसका सब्जेक्ट रखें, तो किसी एक्शन का अगर किसी को डिफाइन करना है तो सब्जेक्ट होता है, अदरवाइज ऑब्जेक्ट माना जाएगा उसका। तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोला जाएगा जो कि प्रीपोजिशन के लिए काम कर रहा है। हम आगे देखेंगे इसको भी कुछ ना कुछ बोला जाएगा जो कि पूरे सेंटेंस के लिए काम करेगा, बट अभी के लिए आप इतना ही सीखे। अब आगे मैं आपको इंटरजेक्शन के बारे में बताना चाहता हूं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। तो इसमें क्या लिखा है, इंटरजेक्शन किसे बोलेंगे, एक्सप्रेस फीलिंग और इमोशन, जो भी हमारे मन के अंदर उठे भावों को जो एक्सप्रेस करे, किसी भी व्यक्ति के सुख दुख को बताए, जैसे कि उसकी फीलिंग को, वो हैप्पी है, सैड है, तो इस सभी चीजों को बताने के लिए इंटरजेक्शन का यूज किया जाता है। तो इसके लिए एक एग्जांपल देखिए। हुर्री वी वॉन द मैच। यहाँ पे जो ये हुर्री वर्ड है ना, ये बेसिकली किसी व्यक्ति की जो खुशी को, जॉय को दिखा रहा है, भाई खुशी हो रही है बहुत सारी। जैसे हम बेसिकली अभी जो सीखा है, जैसे क्या हुआ है, कुछ कार्य हुआ है, भाई जीता गया है, वॉन बेसिकली यहाँ पे वर्ब हो गया। इस किसने जीती है, जैसे वी, तो जीतने वाले सब्जेक्ट कहलाएंगे। भाई क्या जीता है, वटर वूम का रिप्लाई हमारा बेसिकली क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, हमने अभी पढ़ा। तो ये जितने भी हुर्रे, हैप्पी, जितने भी अल्लाज, ये जितने वर्ड होंगे ना, ये हमारे इंटरजेक्शन कहलाएंगे। तो मैं हमारा बेसिक मैंने आपको पार्ट्स बता दिया अभी लग के लिए। अभी मैं आपको कुछ एक और सेंटेंस लिखता हूँ, आप उनको कीजिए और खुद करके देखिए पहले, फिर मैं आपको उसको डिफाइन करता हूँ। मैं पहले स्क्रीन पे वो सेंटेंस ही लिखना चाह रहा हूँ, और आप उस वीडियो को पॉज करके पहले अपनी ओर से जो भी मैंने अभी तक बताया उसको आप करके देखिए, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और कौन सी चीज कहाँ पे लग रही है। ये मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपके लिए लिख देता हूँ।
कि मैंने अब आप सभी के लिए 3 सेंटेंस लिखे हैं। सबसे पहले आप अपनी ओर से इसको करने के ट्राई कीजिए क्या लिखेगा। तो मैं आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसके लिए आपको पहले बता देता हूँ। अजय प्लेज क्रिकेट, सेकंड सेंटेंस है अजय प्लेज क्रिकेट विद कुणाल, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है, कुणाल। एंड थर्ड सेंटेंस है अजय प्लेज क्रिकेट विद कुणाल इन द पार्क। तो ये 3 सेंटेंस, पहले आप वीडियो को पॉज करके आप इन सेंटेंस को ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको कराता हूँ ये। तो मैं आप सभी को पहले सेंटेंस से बताता हूं। देखो, कुछ ना कुछ कार्य हुआ है तो हम इसे बोलेंगे वर्ब। कुछ काम हुआ है, जैसे खेलने का कार्य हो, दौड़ने का कार्य हो, कुछ खाना खा रहा है, ये सभी कार्य हैं, तो इन सभी को बोलेंगे हम वर्ब। अब मैं पूछता हूं कि इस कार्य को किया किसने, वो करने वाला मैंने अभी आपको बताया, इस वर्ब को करने वाला कहलाता है डूअर, जो कि हमारा बनेगा सब्जेक्ट। हमने नाउन में पढ़ा था, नाउन ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कार्य कर सकते हैं। तो नाउन एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, बस ये दोनों चीजें नाउन ही बन सकती है, और प्रोनाउन भी बन सकता है। ये नाउन और प्रोनाउन ऑलवेज एक्ट एज ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो क्या खेला गया फिर से वही, तो ये हमारा क्रिकेट बनेगा ऑब्जेक्ट। अब सेकंड सेंटेंस में देखें, वही फिर से ये तो प्लेज हमारा क्या बनेगा वर्ब्स, सब्जेक्ट बनेगा अजय। क्या खेला गया, क्रिकेट खेला गया, तो ये हमारा बनेगा ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था विद एक प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के साथ उसका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। मैंने बताया था वूम, प्रीपोजिशन से हमेशा वूम का रिप्लाई मिलता है। तो किसके साथ खेल रहा है वो, कुणाल के साथ खेल रहा है, तो ये बनेगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, जो कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, ना कि प्ले वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। तो ये सेंटेंस अब देखते हैं हम थर्ड में, वही सेम है फिर से। प्लेज क्या हो गया, हमारी वर्ब हो गई, अजय क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्रिकेट हमारे लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, प्रीपोजिशन फिर से विद, एंड प्रीपोजिशन के लिए प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, जो कि विद के साथ कुणाल। फिर से मैंने एक नई इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, अब की बार कुणाल के साथ तो खेल रहा है, लेकिन कहाँ पे खेल रहा है मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, पार्क में खेल रहा है, तो इसके लिए प्रीपोजिशन आई इन, और ये इसके लिए फिर से प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। आप सोच रहे होंगे भाई ये दा क्या आ गया, इसको बोलते हैं बेसिकली आर्टिकल। इतना तो सबने स्कूलों में पढ़ाई होगा, बेसिक आर्टिकल ए एन दी आर्टिकल कहलाते हैं, ये सभी आपको बेसिक पता होगा, लेकिन मैं बस ये पॉइंट आपको अभी नहीं बताना चाहता, वो आगे चलकर आपको इतना तो पता ही है, बट इसको पॉइंट को भी आगे नोट करवा दिया जाएगा। बेसिकली अभी मैं चाहता हूँ कि आपको जितना समझ में आना है, आप फिर से मैं आपके लिए कुछ डिफाइन करता हूँ, आप उनको समझो और फिर अपनी ओर से बनाने की ट्राई करो। फिर से मैं बेसिकली बताना चाहता हूँ आपको नाउन, नाउन के बारे में। नाउन बेसिकली 5 टाइप के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं इन सभी के एग्जांपल लिख रहा हूं आप सभी के लिए। राम, दिल्ली, बाइबल, ताजमहल, एक्सेट्रा। स्टूडेंट, सिटी, बुक, मोन्यूमेंट, एक्सेट्रा। कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल देखिए आप सभी, टीम, जूरी, गैंग, बेबी, एक्सेट्रा। मटेरियल नाउन देखिए, आयरन, कॉपर, सैंड, मिल्क, वाटर, एक्सेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए एग्जांपल लिखता हूं मैं, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, लव, हेट, एक्सेट्रा। मैं आप सभी को फिर से बता दूं, प्रोनाउन नाउन हमारे बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं, फोर्थ ये रहा और फिफ्थ ये रहा। नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
प्रॉपर नाउन किसी एक ही चीज का नाम होगा और स्पेसिफिकली वही होगा, जैसे राम। वैसे ही अलग अलग व्यक्ति के नाम राम हो सकते हैं, लेकिन राम नाम अपने आप में एक स्पेसिफिक डिफाइन, इसको बोलेंगे प्रॉपर। जैसे दिल्ली, दिल्ली एक ही है, दिल्ली कोई 4-5 नहीं है हमारे पास। बाइबल, ताजमहल, ताजमहल जैसे कोई मोन्यूमेंट्स हो, लेकिन ताजमहल अकेला जो शाहजहां द्वारा जो फेमस, जो सभी के लिए जाना जाता है, वो ताजमहल, वो सिर्फ एक ही है। इसीलिए कॉमन, कॉमन नाउन को अब देखते हैं हम। स्टूडेंट्स हो गया, सिटी, बुक, इस जैसी चीजें बहुत सारी हो सकती है। सिटी में बहुत सारी सिटी आ सकती है, बुक के अंदर बहुत सारी बुक्स आ सकती है, बाइबल, कुरान, द हिंदू, बहुत सारी बुक आ सकती है। मोन्यूमेंट्स के अंदर बहुत सारे इमारतें आ सकती है, एक्सेट्रा। तो ये हम बोलेंगे कॉमन, जो कि प्रॉपर नाउन से ही मिलकर बना हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, जैसे स्टूडेंट की टीम को मैं कलेक्ट करके, स्टूडेंट को बहुत सारे को कलेक्ट करके मैं 10 बच्चों की एक टीम बना देता हूँ, तो वो उसको बोल देंगे कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन बेसिकली यही से, कॉमन नाउन से ही कलेक्टिव नाउन बना है। तो टीम, जूरी, जैसे जूरी बोलते हैं, जजेस के ग्रुप को जूरी बोला जाता है। गैंग, जैसे म्यूजिक के ग्रुप को गैंग बोला जाता है। बेबी, ये स्पेलिंग रह गई है, मैं बेबी आपको वैसे ही बता देता हूँ। बेबी होता है जैसे कि लड़कियों के जो झुंड को बोला जाता है, बहुत सारी वर्ड को, जैसे बहुत सारी लड़कियां एक साथ खड़ी है तो उनको जो वर्ड डिफाइन किया जाता है वो बेबी वर्ड डिफाइन किया जाता है। मटेरियल नाउन के बारे में बताना चाहता हूँ। मटेरियल में आप सभी को पता है, जैसे आयरन, कॉपर, सैंड, मिल्क, वाटर, एक्सेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बेसिकली मैं आपको इसमें वैसे ही बता देता हूँ, जैसे कि किसी चीज को हम छू नहीं सकते, जैसे ऑनेस्टी, किसी की ईमानदारी, वो किसी व्यक्ति के अंदर ही होती है। हम किसी को वो छू के नहीं बता सकते भाई ये इसकी ईमानदारी है, ये सामने रखी है। तो किसी के इनबिल्ट चीजें होती हैं, जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, लव, हेट। आप कभी इसको तोल नहीं सकते भाई वो किस, जैसे कि हम बोल रहे हैं वो मेरे से कितनी नफरत करता है, मैं इसको ये नहीं बोल सकता भाई वो मेरे से दो दो चम्मच नफरत करता है, 3 चम्मच नफरत करता है। इस चीज को हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली हमारा बेसिक चल रहा है आज। इसके बाद मैं आपको कुछ सेंटेंस देता हूँ, पहले आप वो कीजिए, आपके अकॉर्डिंग वे सेंटेंस क्या क्या है। यही वैसे नाउन को डिफाइन करना है आपको, भाई नाउन है क्या, बेसिकली कौन सा नाउन किस कैटेगरी में जाएगा। मैं बहुत सारी एग्जांपल लिख रहा हूँ अभी आपके लिए, आप एक के लिए कीजिए पहले इसको। जैसे टी, चेयर, इंक, सॉन्ग, म्यूजिक, एयर, फुटबॉल, एलिफेंट। तो टी क्या है हमारे पास, बेसिकली मैं पीछे वाली स्लाइड में आपको बता देना चाहता हूँ, जो ये प्रॉपर नाउन है ना, इसको अब हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते। इसको अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखा जाता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे राम, किसी स्पेसिफिक चीज को हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते भाई राम। ताजमहल, वैसे ताजमहल एक ही है, लेकिन उसको कभी भी काउंटेबल की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक भी बता देना चाहता हूँ, जहाँ पे स्टार्टिंग में कॉमन एंड कलेक्टिव के अंदर सी आ रहा है, तो इसी को हम काउंट कर सकते हैं। सी से कॉमन एंड कलेक्टिव आर कलेक्टिव नाउन, जिसको काउंट किया जा सकता है। स्टूडेंट, एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3। सिटीज हो गया, बुक हो गया, भाई कितनी सारी बुक्स हैं, मोन्यूमेंट्स हैं। जैसे टीम, एक टीम, 2 टीम, भाई मैचेस खेल रही है, टीम मैचेस खेल रही है। जूरी, जो जूरी, एक जूरी, 2 जूरी, भाई गैंग पकड़ ली गई पुलिस के द्वारा, कितनी गैंग पकड़ी, भाई 2 गैंग मिली है पुलिस को, जैसे कि इनको हम कलेक्ट करने लग रहे हैं। तो इन दोनों को ही बेसिकली कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है। यहाँ से ट्रिक भी निकल गई, सी से कॉमन एंड कलेक्टिव आर कलेक्टिव नाउन। मटेरियल में बेसिकली हमें खुद को पता है, जैसे आयरन, कॉपर, सैंड, मिल्क, एक्सेट्रा, ये मटेरियल के अंदर जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट अभी मैंने आपको बताया कि जिसको हम सी फील टच, बेसिकली इसकी डेफिनेशन रहती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, सी फील टच, जिसको हम ना छू सकते हैं ना ही वो कर सकते, लेकिन ये महसूस की जा सकती है। तो यहाँ पे आप सभी इस सेंटेंस के ऊपर ये चीजें अप्लाई कीजिए और अपनी ओर से करने की, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए पहले। तो बेसिकली टी किसके अंदर जाएगा, टी मटेरियल के अंदर लिखा जाएगा। जैसे आप इसके किसी भी सेंटेंस को जानना है वो किसके अंदर जाएगा, पहले इसके आप एस या एस लगा के देखिए। अब आप बोलोगे कि भाई टी को तो कलेक्ट के अंदर क्यों नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये कलेक्टिव के अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि हम बेसिकली कप को कलेक्ट करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना भाई चाय पी रही है, भाई जैसे एक कप ऑफ टी, हम यहाँ पे कप को काउंट कर रहे हैं ना कि उस चाय को। मटेरियल के अंदर जाता है ये। जैसे वाटर हो गया, तो अभी हमने पढ़ा था वाटर, तो टी भी मटेरियल के अंदर ही जाएगा। जैसे चेयर को हम काउंट कर सकते हैं, इसके अंदर एस या एस लग सकता है,
चेयर्स, एक चेयर, दो चेयर, तीन चेयर, तो ये सब किसके अंदर जाएगी, कॉमन नाउन के अंदर। ये कॉमन नाउन के अंदर। इंक, इंक फिर से मटेरियल के अंदर, अभी पढ़ा हमने। जैसे सॉन्ग्स के और म्यूजिक में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है। सॉन्ग्स को जैसे हम सॉन्ग्स के आगे एस या इस लगा सकते हैं, सॉन्ग क्यों जाएगा इसके अंदर, जैसे कि आप बोल रहे हो किसी को मेरी लैपटॉप वगैरह के अंदर सॉन्ग भेज दे, भाई एक सॉन्ग भेजा, दो सॉन्ग भेजा, तीन सॉन्ग भेजा, तो ये बेसिकली कॉमन नाउन के अंदर ही जाएगा। कई बोलेंगे इसको एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर म्यूजिक जाएगा, ये भाव के अंदर आता है। तो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर म्यूजिक। एयर के बारे में फिर से, एयर फिर से मटेरियल के अंदर, क्योंकि इसको आप नहीं काउंट कर सकते क्योंकि पार्टिकल होते हैं। वैसे बहुत सारे बोलेंगे कि साइंस के अंदर एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, लेकिन ग्रामर की लैंग्वेज में ये मटेरियल के अंदर ही रहेगा। फुटबॉल बेसिकली प्रॉपर एंड कॉमन दोनों में जाएगा। अभी मैं इसके लिए आपको सेंटेंस लिखता हूं, कॉमन एंड प्रॉपर दोनों के अंदर रहेगा। एलिफेंट भी सिमिलरली कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन दोनों के अंदर जाएगा। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे हम आपके इसके लिए एग्जांपल लिखता हूं। फुटबॉल इज माई फेवरेट गेम। ही बाउट ए फुटबॉल। तो पहले सेंटेंस में ये देखिए, आप इसको बोलेंगे हम प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्यों बोला जाएगा इसको, क्योंकि देखिए कोई गेम, स्पेसिफिक गेम की बात हो रही है। फुटबॉल, फुटबॉल जैसे क्रिकेट अलग गेम हो गया, यहाँ पे इज बेसिकली हमारा लिंकिंग वर्ब, ये हम आगे पढ़ेंगे। आप अभी सोचोगे कि भी ये क्या पढ़ाने लग गया, अभी अभी टॉपिक जो हमारा बेसिकली चल रहा है ना, बेसिक ऑफ ग्रामर, तो उसके अकॉर्डिंग फुटबॉल यहाँ पे कोई भी वो हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो सेकंड सेंटेंस में लिखा है कि यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, क्या खरीदा, खरीदने का कार्य हुआ, तो ये हमारा वर्ब बन गया। क्या खरीदी गई है, ऑब्जेक्ट बन गया फुटबॉल। कोई भी फुटबॉल, एक फुटबॉल, दो फुटबॉल, तीन, यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं हो रही है, जनरलाइज हो रही है। तो भाई एक फुटबॉल, तीन फुटबॉल, चार फुटबॉल, तो यहाँ पे ये किसके अंदर जाएगा, कॉमन नाउन के अंदर जाएगा। और यहाँ पे फुटबॉल एक स्पेसिफिक गेम की बात हो रही है, तो ये हमारा किसके अंदर जाएगा, प्रॉपर नाउन के अंदर। एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं आपके लिए। एलिफेंट के ऊपर जो भी हमने पढ़ा, इसके ऊपर दो सेंटेंस देखिए। एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, एलिफेंट इज माई फेवरेट एनिमल, इज माई फेवरेट। एक और सेंटेंस इसी के नीचे, आई सा ए एलिफेंट। तो यहाँ पे एलिफेंट क्या है, एक स्पेसिफिक एनिमल की बात की जा रही है। यहाँ पे एलिफेंट, आई एलिफेंट इज माई फेवरेट एनिमल, एक हाथी मेरा सबसे फेवरेट मतलब चहीता एनिमल है। तो यहाँ पे एनिमल स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है, तो ये हमारे जाएगा प्रॉपर नाउन के अंदर। और यहाँ पे जनरलाइज बात की जा रही है, आई सा वट, वट और वूम का रिप्लाई मैंने बताया ऑब्जेक्ट बनेगा। सा देखने का कार्य हो, तो ये हमारी वर्ब होगी बेसिकली। यहाँ पे आई सब्जेक्ट बनेगा, किसने कार्य किया है, आई ने किया है, तो ये हमारा सब्जेक्ट रहेगा। एलिफेंट ऑब्जेक्ट हो गया, फिर से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, एलिफेंट क्या है, कोई भी एलिफेंट, जैसे आई साइन एलिफेंट, लोएन, दो एलिफेंट देखे, तीन एलिफेंट देखे, तो ये हमारा फिर से किसके अंदर, कॉमन नाउन के अंदर जाएगा। ये स्पेसिफिक बात कर रहा है, एलिफेंट देखा, भाई फेवरेट ही मेरा एक ही एनिमल फेवरेट हो सकता है ना, या तो शेर हो गया, जैसे कोई भी भालू, चीता, शेर, जो भी आप एग्जाम्पल देखना चाहे इसकी जगह पे, कुछ भी अपनी ओर से रखना चाहे। तो मैं बेसिकली आज हमारा बेसिक का लेक्चर ही 1 नंबर 1 था, तो मैं इसको यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। आप सभी को वीडियो कैसी लगी, ये आप सभी हमारे कमेंट के नीचे बता सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो।